आवाज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। पीएसी कमेटी अफरा तफरी का शिकार, बीआरएस पार्टी अराकीन का वॉकआउट, कांग्रेस और एमआईएम अराकीन ने की शिरकत। पार्टी को मुस्तहकम करने की गर्ज से टीपीसीसी चीफ की जानिब से मीटिंग्स का सिलसिला जारी, अजला के कायदीन से मुलाकात। महकमे बल्दी नज़्म नक्श में 8,868 करोड़ रुपये का स्कैम का इंकशाफ, कारगुजार सदर केटीआर ने वज़ीर आला के मुलविस होने का लगाया इल्ज़ाम। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। ड्रग्स की मुंतकली का बैन, रियासती रैकेट बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार, एसओटी एलबी नगर और महेशपुरम जोन टीम ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रविंद्र भारती में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व मार्क्स कायद सीताराम येचूरी के ताज़ियती जलसे से खिताब करते हुए बताया कि सीताराम येचूरी और गांधी ख़ानदान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक़ात थे और सीताराम येचूरी ने यूपीए हुकूमत के बरसर इक़्तिदार रहने के मौके पर जो तजावीज़ पेश की थी इसे रूबे अमल लाया गया। वज़ीर आला ने सीताराम येचूरी को फ़िलासफ़र करार देते हुए बताया कि उन्होंने सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की थी। इस जलसे से केटी रामाराव, राघलू, सांबा शिवाराव, रवि और दीगर ने खिताब किया। ప్రభుత్వం యొక్క విధి విధానాలు ఉపయోగపడాలి అని చెప్పి పేదల పక్షాన గలం విప్పిన సీతారాం ఏచూరి గారు మన మధ్యలో లేకపోవడం తీరని లోటు. కానీ వారి ఆలోచన విధానం, వారు విద్యార్థి దశ నుండి ఎస్ఎఫ్ఐ కార్యకర్త నుంచి సిపిఐఎం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి వరకు దశాబ్దాల కొద్దీ ప్రజా సమస్యల మీద, ప్రజాస్వామిక వేదికల మీద వారు మన యొక్క కీర్తిని, మన యొక్క గొప్పతనాన్ని ఈ ప్రపంచానికి సాటిండు అని చెప్పి నేను గర్వంగా చెప్పగలను. सदरनशीन पब्लिक अकाउंट कमेटी ए गांधी की क़यादत में असम्बली के कम्यूनिटी हॉल में तारुफ़ी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बीआरएस अराकीन असम्बली प्रशांत रेड्डी, जी कमलाकर और रुकन खानसास कौंसल सत्यवती राठौर ने वॉकआउट किया। जबकि इस इजलास में स्पीकर जी प्रसाद कुमार, सदरनशीन खानसास कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी, वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू, मजलिस, कांग्रेस और बीजेपी अराकीन असम्बली और कौंसल ने शिरकत की। बीआरएस रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने बताया कि बीआरएस ने हरीश राव को सदरनशीन पीएसी मुकर्रर करने की स्पीकर असम्बली से सिफारिश की थी। एक बजे వస్తారా?
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने हफ्ते के रोज़ गांधी भवन में ज़िले वरंगल, करीमनगर और निज़ामाबाद के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों के अलावा डिस्ट्रिक्ट सुदूर अराकीन पार्लियामेंट असम्बली और कौंसिल को हिदायत दी कि वो आने वाले मुकामी इदारेजात के इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने के लिए अभी से सरगर्म हो जाएँ। तवक्को है कि मुकामी इदारेजात के इंतखाबात जारिया साल के आखिर में या नए साल के आगाज़ पर मुनक़्क़िद होंगे। इस इजलास में रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा, पूनम प्रभाकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बीसी कायद रुकन राज्यसभा आर कृष्णैया ने गांधी भवन पहुंचकर सदर टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी की। आर कृष्णैया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार से नुमाइंदगी की है कि वो बीसी तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने के सिलसिले में वज़ीर आला पर दबाव डालें और 50% नामज़द ओहदों पर बीसी तबक़े के कायदीन का तक़र्रुर अमल में लाया जाए। కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ ప్రకారం బీసీ రిజర్వేషన్లు లోకల్ బాడీ సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, వార్డు మెంబర్లు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు అన్నిటి లోపల బీసీ రిజర్వేషన్లను रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला और जीएचएमसी अहदेदारों के हमरा मलकपेट और वनस्लीपुरम के डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। बाद अज़ां पूनम प्रभाकर ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत मूसी रिवर प्रोजेक्ट के रूब अमल ला रही है और उस प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में जो भी मुतासरीन हैं उन्हें मलकपेट और वनस्लीपुरम में डबल बेडरूम मकानात में मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 9 माह से इंदिरम्मा राज जारी है और इससे राज्य में हर मुस्तहक़ को घर हासिल होगा। औरत के दरिया कर रहे हैं नीचे अभी तो आप ग्रामेटिकल अंदाज में जैसे दिन में क्या करें तकलीफ नहीं है। कांग्रेस हुकूमत आए थे एसओटी एलबी नगर और महेश्वरम जोन टीम ने बावासूख इतला पर कार्रवाई करते हुए एक बैन रियासती ड्रग मुंतकली का रैकेट बेनकाब किया। इस रैकेट में मुलविस 5 अफराद को हिरासत में लिया गया जबकि मुलजमीन के कब्जे से 21 लाख रुपये मालियती अशिया भी जब्त की गई। अलावाजी एसओटी महेश्वरम जोन टीम ने आदिबटला पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में लिया जो गांजे के चॉकलेट की मुंतकली और ख़रीद व फरोख्त में मुलविस है। दोनों केसेस के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा ने तफसील बताई। SOT officials seized some important contraband drugs and ash oil. They are peddlers. 4 peddlers have been arrested. They're getting it from Andhra Pradesh. Basically, this ash oil, and then they're making it in small containers type, small portions of this been sold to people who are addicted and all. So they are selling it at a high price
with this operation, we got the information of the people who are consuming it, who are the peddlers, and then it will give a boost to the future course of actions and future operations by our SOT officials. Then another is that we got ganja chocolates, which the accused brought from Bihar, Samistipur and Sitamarhi districts. We arrested 2 accused in that. Then we seized 3.8 kg of chocolates. Then we are also working out on this, who are the people consuming it and to whom they are selling it and all. We have got substantial interrogation report process, and then that on that we'll keep operating. These accused previously arrested by excise department also. So we will keep this information in our remand CD, so they'll get enhanced punishment. Based on their history and interrogation information available, may go for a PD Act also. Sir, from Ashwell. Oil, this is from Andhra Pradesh. Annavaram, they are getting it from Vizag and all those areas. They are getting it. They are basically one of these accused is drivers. One of the accused is driver, and both of them are drivers. They went there, they started consuming it, and then they become peddler because to get some easy money, they become peddlers, and they started selling it to different kind of people who are in different walks of life. Any past criminal history of this? Yes, these accused have been arrested previously also by the excise department. So they have got previous history as far as this drug peddling is concerned. बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए एक वाक़े में एक कैब ड्राइवर एजाज साकिन बल्लागुड़ा इस्माइल नगर के कत्ल की कोशिश की गई। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 मुलज़िमीन बशमूल एक खातून को हिरासत में लिया और तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। कल हुमायूं बेगम कल कंप्लेंट हुमायूं बेगम 100 कॉल करके एट 1 PM उनका बेटा इस्माइल नगर प्रिंस होटल से मोहम्मद एजाज को 3 पर्सन्स किडनैप करके ऑटो से लेक्यू हिल्स तक लेके जाके मर डाले से की कोशिश की गया। इन दिस केस ऑल द अक्यूज्ड पर्सन्स रिमांडेड सेंट टू द जुडिशियल रिमांड। नेम्स వచ్చేసి ఖతీజా బేగం, A2 फारूक, A3 फैजल, A1 A2 husband wife, A3 is son. मीरालमंडी महाकालेश्वरी मंदिर चेयरमैन जी अंजैया ने तिरुपति लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने बताया कि मुक़द्दस अक़ीदे से खिलवाड़ किया गया है और ख़ातियों को सज़ा मिलनी चाहिए और CBI तहक़ीक़ात भी करवाई जानी चाहिए। साहब अंजय साहब, ये जो तिरुपति लड्डू के ऊपर जो विवाद चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शर्मनाक बात है ये। और ये जो तिरुपति लड्डू इतना पवित्र मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में, हर आदमी अगर एक लड्डू ला के ऐसा हाँक को लगा के थोड़ी लड्डू के वास्ते तरसते रहते लोग, और डेली 1 लाख आदमी खाना भी खाता वहाँ पर। और तिरुपति में जो है ना, दर्शन के वास्ते 24 घंटे 48 घंटे लाइन में ठहरते। वैसे लड्डू में भी, लड्डू के वास्ते 3 घंटे 4 घंटे लाइन में ठहरना पड़ता। और ये लड्डू कितना पवित्रता तिरुपति का है, कितना अक़ीदा है तिरुपति का, ये अक़ीदे से इन लोग खेल रहे हैं धर्म के साथ। और इन लोगों को जल्दी से जल्दी CBI इंक्वायरी डाल के, इंक्वायरी में जो भी गलत आदमी निकला, अगर उन्हों करे तो उनको सज़ा देना चाहिए। इन अगर झूठ बोल रहे इनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मिलाद जुलूस के तक़द्दुस को बरकरार रखने की तलक़ीन की। दारुस्सलाम में मुनक़िदा जलसे रहमतुल आलमीन से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने जुमेरात के मिलाद जुलूस के दौरान नौजवानों की तरफ से DJ के इस्तेमाल और नारेबाजियों पर अफसोस का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। इस तरह की हरकतें इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने गाज़ा के मज़लूम मुसलमानों पर ढाए जा रहे मज़ालिम का भी हवाला दिया और कहा कि गाज़ा में ईद मिलाद अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, लेकिन जिस तरह मिलाद जुलूस के दौरान हरकतें की गई वो तकलीफ़दा है। कि आइंदा साल जब अगर मिलाद की रैली
हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे। तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझकर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो। अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? समझाओगे उसको? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई। हम उनके गुलामों के गुलाम के पैरों की धूल नहीं है। हम आका दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाते, खाना खिलाओ, शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते, बहुत अच्छा है। तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो, तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा? नहीं। तुम में ये फर्क है कि तुम में एक एजाज है, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है। तुम दूसरों को देखकर नहीं, लोग तुमको देखकर तुम्हारी तरह बनना चाहिए। तुम दूसरों को, इन्होंने डीजे निकाला हम भी निकालेंगे, उन्होंने जुलूस निकाले हम भी जुलूस निकालेंगे, उन्होंने नाच रहे हम भी नाचेंगे, उन्होंने भी नारे लगा रहे हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। तुम अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। हुस्नो जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है। याद रखो, तुम बहरूपिया बन रहे हो, बहरूपिया बन रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या, कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए, और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। मेरे भाई नेक बनो मेरे दोस्तों। क्या तुमको इतना भी तुम नहीं देख रहे कि फलस्तीन में 40,000 गज्जा में लोग मारे गए? एक दूसरे से एक महल्ले का ग्रुप दूसरे महल्ले को, उन्हें कौन लड़ ले रहे आप? अरे जिंदा बच्चियों को दफनाते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया। लोग कबीलों में लड़ते थे, आका ने कहा तुम भाई हो, दो भाई लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? नहीं, तू बहुत बच्चों को लेके आ, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारा लगा रहे हो, लड़ रहे। कभी तो ख्याल रखो, इतनी तो हया रखो। दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, पत्थर मार रहे घरों पर। क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो। क्या है? इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन? जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो?
तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी। क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो, क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो, तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो। क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फहिशा हरकतें होती है, जहां पर रंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो। ऐसा ऐसा उछल रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो। अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा यह दीन क्या है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बाएं बाजू के लीडर सीताराम येचुरी को मोतबर सियासत का नमूना करार दिया। बाएं बाजू के लीडर को खिराज पेश करने के प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि आज की सियासत में नाशाइस्ता लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है। महज़िब सियासत में इस तरह की गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सीताराम येचुरी ने जो खिदमात अंजाम दी हैं वो काबिल सताइश हैं। పదవుల చుట్టూ పరిభ్రమించే ఈనాటి రాజకీయాల్లో మరి స్థిరంగా సిద్ధాంతం చుట్టూ నిలబడ్డ నిబద్ధత ఉన్న నాయకుడు గౌరవనీయులు శ్రీ సీతారాం యేచూరి గారు. ఎప్పుడు ఏ కండువా మారుస్తారో తెలియని ఫిరాయింపుల ఈగల్లో కడదాకా కమ్యూనిస్టుగా బతికిన ఆదర్శ నేత, ఢిల్లీలో వెలిగిన అసలైన హైదరాబాదీ బిడ్డ యేచూరి గారు. హైదరాబాదీ బిడ్డ అని ఎందుకంటున్నా అంటే మాకు కూడా పూర్వాశ్రమంలో కొంత కనెక్షన్ ఉంది. అదేమంటే వారు చదువుకున్నది ఆల్ సెయింట్స్ స్కూల్లో, నేను చదువుకున్నది దాని పక్కనే రోడ్ యువతల గ్రామర్ స్కూల్లో. అదేవిధంగా వారు తర్వాత నిజాం కాలేజీలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు. నేను కూడా కొద్ది కాలం తర్వాత నేను కూడా అక్కడే చేస్తున్నాను. కాబట్టి అందుకే హైదరాబాద్ బిడ్డ అనే మాట వాడతాం. ఓట్ల రాజకీయం వేరు, ప్రజల రాజకీయం వేరు. మేము ఓట్ల రాజకీయంలో వెనుకబడ్డా ప్రజల కోసం జరిగే పోరాటంలో మాత్రం ముందున్నాం, ప్రజల మనసులో ఉన్నామని ఆయన ఒకసారి చెప్పిన మాట నాకు బాగా గుర్తున్న మాట. నాయకులుగా, పాలకులుగా ఉండి పోరాటాలంటే తెలియని వారు ఎందరో ఉండొచ్చు. ప్రజలంటే కేవలం ఓటు బ్యాంకులుగా మాత్రమే చూసేవారు ఇంకెందరో ఉన్నారు. కానీ ఉన్నత చదువులు చదువుకున్న ఒక కుటుంబంలో, స్వయాన మేనమామగా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఉన్న ఒక కుటుంబంలో పుట్టి అణగారిన వర్గాల కోసం ప్రశ్నించే గొంతుకగా ఎదిగిన వ్యక్తిత్వం చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పక తప్పదు. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना के महकमे बल्दी नज़्म व नस्ख में बड़े स्कैम का इंकशाफ करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने बताया कि 8,868 करोड़ रुपये का घोटाला पब्लिक हेल्थ सेक्टर के जरिए किया गया। वज़ीर आला ने अपने बहन भाई को 1,132 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है। केटीआर ने कहा कि जिस कंपनी के पास कोई तकनीकी महारत नहीं है उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। केटीआर ने मरकजी हुकूमत से इसकी तहकीकात का मुतालबा किया। तेलंगाना राज्य में जहां आज यहां के चीफ मिनिस्टर स्वयं म्युनिसिपल मिनिस्टर भी हैं, आज म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 8,000
868 करोड़ का घोटाला आज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए चीफ मिनिस्टर ने किया। यहाँ उनके खुद के ब्रदर इन लॉ, उनके खुद के जीजा जो हैं सृजन रेड्डी, उनको 1132 करोड़ का काम उनको दे दिया गया। इंडियन ह्यूम कंपनी करके एक कंपनी है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करवा के आज चीफ मिनिस्टर ने जिस कंपनी के पास कोई ना टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ना उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, आज ऐसे कंपनी को इतना बड़ा रकम का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैं चीफ मिनिस्टर को याद दिलाना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं, ऑफिस फॉर प्रॉफिट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके तहत सेक्शन 7, सेक्शन 11, सेक्शन 13 के तहत इससे पहले आदर्श हाउसिंग सोसाइटी वाला स्कैम में अशोक चौहान जी ने इस्तीफा दिया था। इससे पहले येदियुरप्पा जी ने भी इलीगल माइनिंग केस में उनको इस्तीफा देना पड़ा लोकायुक्त की तरफ से। आज आपको भी वही फ्यूचर, वही आपका भी फ्यूचर में लिखा है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने हफ्ते को रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हमरा पिलूसुगुड़ू सेलू डबल बेडरूम मकानात सईदाबाद का मुआयना किया। मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत जिन मकानात को मुनहदम किया जाएगा उन मुतासरीन के लिए यहाँ डबल बेडरूम मकानात फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रुकन असम्बली ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। इस मौके पर वजारत बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि, कमिश्नर बल्दिया अमरपाली कट्टा और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली ने पूनम प्रभाकर को मूसी प्रोजेक्ट मुतासरीन को इस इमारत में मकानात फराहम करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इमारत के मरम्मती कामों पर भी रियासती वजीर और मुतालिका ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। मकानात के अहाते में शजरकारी भी की गई। मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा मुकामी मकीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी मकीनों की तरफ से भी रियासती वजीर और रुकन असम्बली का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मैडम थोड़ा बैक, मैडम को बैक, मैडम ఇంకా దూరంకి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు, మొత్తం మీదే పడుతున్నారు. హలో चलो भाई चलो रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर के हमरा चंचलगुड़ा डिग्री व जूनियर कॉलेज कैंपस का दौरा किया। इस मौके पर महकमे तालीम के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जूनियर कॉलेज और स्कूल की तामीरी कामों से मुतालिक और फंड्स की इजराई के लिए रियासती वजीर को तवज्जो दिलाई। चंचलगुड़ा, काला डेरा और मुमताज़ कॉलेज मलकपेट के पास तालीमी इदारों के प्रोजेक्ट से मुतालिक पेशरफ्त पर भी तवज्जो दिलाई गई। रियासती वजीर ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर फौरी और मुमकिन इक़दामात का तयख़ुन दिया। జరగండి మీరు బలాలా గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, అదేవిధంగా మూసీకి సంబంధించిన అధికారులతో పాటుగా ఆర్టీసీ చైర్మన్ రామరెడ్డి గారు అందరం కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది.
ఈరోజు ఇక్కడ పిల్లి గుడిసెల్లో ఉన్నటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్లకు సంబంధించి ఒకసారి వాటి యొక్క పరిస్థితి గురించి చూసి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటున్న వాళ్ళందరితో పాటుగా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మిగతా డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన ప్రభుత్వానికి ఉంది. వాటిని ఎంత వీలైతే దాని ప్రకారంగా మేము భవిష్యత్తులో తీసుకున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రకారంగా చేస్తాం. ఇప్పుడు మూసి అనేటువంటిది ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం, ఇది మళ్ళీ పాత నగరం కాదు, ఇది మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకుంటున్నటువంటి నగరంగా, అంటే ఎప్పుడు కానీ ఒక దశ మహారదశ తిరుగుతూ ఉంటుంది. గతంలో పాత నగరం అనేటువంటి ఒక అట్టహాసంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఈరోజు మళ్ళీ ఆ మూసి ప్రాంతాన్ని అన్ని రకాలుగా పర్యాటక, పారిశ్రామిక లేదా పర్యావరణ, నీటికి సంబంధించినటువంటి దుర్వాస ఏం లేకుండా భవిష్యత్తులో ఇదొక అందమైనటువంటి టూరిజం ప్లేస్గా కూడా ఉపాధి అవకాశాలను పెంచేటువంటి విధంగా ఈరోజు ఆ కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక తన ప్రణాళిక తీసుకొని ముందుకు పోయే సందర్భంలో ఇవాళ ఇక్కడ ఈ ప్రాంతాన్ని విజిట్ చేయడానికి వచ్చినాం. तंजीम गुलामा ने साहबुल बरक़ात हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीनार गार्डन फंक्शन हॉल नज़द सालार जंग म्यूज़ियम मुनक़िद किया गया। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ख़वातीन के लिए पहला सेशन रखा गया। बाद नमाज इशा मर्द हजरात के लिए दूसरा सेशन मुनक़िद होगा। इस कॉन्फ्रेंस से मौलाना सैयद मोहम्मद अमीन मियाँ साहब क़ादरी बरक़ाती सज्जादा नशीन खानक़ाह बरक़ातिया महरहा शरीफ उत्तर प्रदेश, मौलाना सैयद मोहम्मद अमान मियाँ साहब बरक़ाती डायरेक्टर अबुल बरक़ात इस्लामिक रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलीगढ़, मौलाना मोहम्मद क़मर अहमद अशरफी भागलपुर बिहार, मौलाना मोहम्मद अवैस रज़ा क़ादरी अलमारूफ सुहेल रज़ा साहब मरकज़ी अहले सुन्नत हैदराबाद खिताब फरमाएंगे। आमतुल मुस्लिमीन से कसी तादाद में शिरकत की अपील की गई। हैदराबाद में ड्रग्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हैदराबाद में गांजे के चॉकलेट का एक और रैकेट पकड़ा गया। बताया गया है कि 3.8 किलो गांजे के चॉकलेट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आदि बाटला के इलाके में 2.5 लीटर हैश ऑयल मुंतकिल करने वाले 4 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र नगर पुलिस के हुदूद में वाक़े हॉस्टल की तालिबात ने वार्डन की मुबैना हिरासानी के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि तंजीम की तरफ से चलाए जा रहे हॉस्टल में वार्डन तालिबात को हिरासा कर रहा था। इसी सिलसिले में तालिबात ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत की और जिम्मेदार वार्डन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। पीएसी कमेटी अफरा तफरी का शिकार, बीआरएस पार्टी अराकीन का वॉकआउट, कांग्रेस और एमआईएम अराकीन ने की शिरकत। पार्टी को मुस्तहकम करने की गर्ज से टीपीसीसी चीफ की जानिब से मीटिंग्स का सिलसिला जारी, अजला के कायदीन से मुलाकात। महकमे बल्दी नज़्म नक्श में 8,868 करोड़ रुपये का स्कैम का इंकशाफ, कारगुजार सदर केटीआर ने वज़ीर आला के मुलविस होने का लगाया इल्ज़ाम। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। ड्रग्स की मुंतकली का बैन, रियासती रैकेट बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार। एसओटी एलबी नगर और महेशपुरम जोन टीम ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।